हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस 2023 में हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो आज गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हम लोग की छुट्टी है। तो आज मुझे लगा क्यों ना आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लानी चाहिए। तो आज मेरे साथ हैं सानिया, जो यूपी की हैं, जो आपको बताएंगी कि उन्होंने अपनी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है वो कैसे की थी और उनका सिलेक्शन जो है कैसे हुआ, उसके बारे में ये बताएंगी। तो सानिया से मिलते हैं, सानिया से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं यूपी के कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में तो मेरा जो था अट्रैक्शन वो बैंकिंग के थ्रू लिए था। मेरा आरबीआई सेशन का 1 नंबर से रुका भी था। फिर उस दिन तो मेरे को डिमोटिवेट बहुत हुई थी। फिर मम्मी ने समझाया कि जैसा है चलो ठीक है, कुछ दूसरा अप्रोच करो। तब मैं इस लाइन पे आई तो खैर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही निकल गया। मैंने वैसे कोचिंग तो कोई नहीं ज्वाइन की। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा, कैरियर जैसा कि सारे लोग अभी तो जानते हैं। पीयूष वाशने सर की रीजनिंग की थी और राकेश सर की मैथ की थी। और उसी में से जीएस स्पेशल का अभिषेक सुमन सर का आया था, उसी से पढ़ा है मैंने और फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकल गया था। उसके बाद मेरा सीपीओ भी क्लियर हुआ, वो हालांकि फिजिकल से आउट है। और ये बताएंगी कि जो इन्होंने अपने यहाँ से जो अपना मतलब पढ़ाई की है वो कैसे की थी, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा इनको अपनी लाइफ में, उसके बारे में भी बताएंगी। लाइफ स्ट्रगल का तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक ही था। बिलोंग करती हूँ गांव से, उस अकॉर्डिंग तो जैसा माहौल रहता उसी हिसाब से था। बाकी घर वाले ठीक थे, सपोर्टिव थे। ऐसा कुछ था नहीं कि बाउंडेशन हो कि घर के बाहर नहीं जा सकते। बट मेरे को घर से बाहर जाने का ये लगता था, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कम से समथिंग मेरे को 25 से 30 किलोमीटर चलना पड़ता, तो टाइम वेस्ट होता। इस वजह से मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मेरे को पता चला तो वही मैंने ज्वाइन किया और घर से ही पढ़ाई की। तो मेरे पास सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो स्टूडेंट के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट रहेगा। फॉर्म हो वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बताएं मैम। तो आप बताओ, आपने किस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की थी। वैसे तो आपको दिल्ली पुलिस का टारगेटेड है, मैंने कोई अदर तो कोई अप्रोच ही नहीं की। मैंने शुरू से ही कैरियर से पढ़ाई की, तो आप उस पर टारगेटेड बैच भी आता है दिल्ली पुलिस का, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। कि पूरा का पूरा मतलब वो दिल्ली पुलिस के लिए ही बेस्ड है। वो अगर आपने कवर कर लिया तो आप क्वालिफाई कर लोगे इजिली। और मैंने तो वैसे स्पेशल बैच लिए हुए थे कि वो ऑल एग्जाम क्रैक करने का था। तो आपका जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है उसके लिए आपने कैसे पढ़ाई की थी, कितने महीने, मतलब आपको पता था कि आपको दिल्ली पुलिस में जाना है, या मतलब आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आपको दिल्ली पुलिस का कुछ पता चला, कैसे की थी आपने। वैसे तो मैं तो मल्टीपर्पज था कि सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी, कि बैच ही स्पेशल का था कि जो मैं डालूं सारे अटेम्प्ट करूं, तो उसी पे हो गया था मैनेज। ये है कि मॉक टेस्ट लास्ट पे लगा लिए थे तो बस हो गया उसी बेस पे। अच्छा, तो मतलब आपने कोई बुक, ऐसी बुक जो आपने। हाँ, राकेश यादव सर की 9700 जो बुक है वो मैंने सॉल्व की। आपके पास अगर 7800 है तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। 97 भी सोशने सर की मैथ की, वो सॉरी रीजनिंग थी। बुक अगर पर्टिकुलर नहीं भी है तो आप मॉक लगाओगे तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। जैसे मैथ के लिए बहुत बड़ा डाउट रहता है कि मैथ की जो एक बेस्ट बुक है, किसी भी टीचर की जो बेस्ट बुक है, जो मतलब सभी स्टूडेंट चॉइस करते हैं, वो आपको कौन सी लगती है कि मैथ की सबसे बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने यही लगाई है, 9700 मैथ की, राकेश यादव सर की। वैसे तो आपको जो ठीक लगे, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी खुद ही इंसान जानता है, जो तुम्हें ठीक लगे वो लगाओ। और जीके जीएस के लिए बहुत बड़ा डाउट आ रहा था कि जीके और जीएस को मतलब कवर करने के लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, उसके बारे में बताएं कि आपने जीके और जीएस को कैसे कवर किया था। जीके जीएस तो मैंने जैसा कि बोला, मैंने पर्टिकुलर एक बैच लिया हुआ था जीएस स्पेशल। वैसे तो आप जीएस पॉइंटर है, एक बुक है, काफी सही है, पॉइंट टू पॉइंट है। और कॉस्मस की है, स्टैटिक जीके की एक बुक है कॉस्मस पब्लिकेशन की, वो भी काफी अच्छी है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं एक बार। हाँ, तो बाकी मेरे पास ये डाउट आ रहा था कि मैम फिजिकल के बारे में बताइए कि फिजिकल कैसे होता है, क्या फिजिकल के टाइम पे मतलब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं या नहीं होते हैं, और हाइट का क्या रहता है, उसके बारे में बताएंगी। तो ये बताएंगी कि इनका जो फिजिकल है वो कैसे हुआ था, इन्होंने उसकी तैयारी कैसे की थी। फिजिकल का तो क्या ही है, जितना टाइम दोगे उतना ही बेस्ट होगा। जैसे आपने कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की नहीं, थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने भाई के संग जाती थी दौड़ने से, ऐसा रोड, पक्की रोड पे। बस ये है कि फिजिकल अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ग्राउंड के मतलब हैबिचुअल होना पड़ेगा। कि हाँ, भले दौड़ना नहीं है बट ग्राउंड तो पर्टिकुलर रोज जाओ आप, वो करो। भले नहीं दौड़ना, जिस दिन मन ना हो तो फिर भी जाओ, ग्राउंड के चक्कर काट के आओ, टहल के आओ। ज्यादा नहीं तो 800 मीटर 400 मीटर जो भी जितना मन करे। पर ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं, चलो अच्छी अपनी डाइट रखो। हाँ, तो उसका तो हाँ, ऐसा ही होता है, अगर आप फिजिकल पे हाँ जितना एफर्ट लगाओगे आप उतना ही अच्छा होगा। अगर आपने छोड़ दिया तो 2 दिन में तो फिर बिगड़ जाता है। बहुत ही मोटिवेशन का काम करेंगी। तो इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही अपना जो सीपीओ और सीजीएल का जो एग्जाम क्लियर किया है, उनके बारे में भी ये बताएंगी कि इन्होंने
ट्रेनिंग में इनको इतना टाइम मिला है क्या कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कर मतलब अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी की और 2 एग्जाम भी क्लियर कर लिए। तो क्या कैसे इन इतना एग्जाम पास किए उसके बारे में ये बताएंगी कि ये ट्रेनिंग में कैसे पढ़ाई करती थी अपनी? ट्रेनिंग का तो पता नहीं, ये है कि थोड़ा ओवरव्यू लेना था जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी पे, क्योंकि छोड़ देने के बाद तो चीज़ें भूलने लगता है इंसान, तो रिवाइज करने पे ही आती है, तो बस थोड़ा-थोड़ा सा रिवीजन करती रहती थी। नई नोट्स पे तो ऐसे ही मोबाइल पे एज़ अ मोबाइल के थ्रू, तो इस वज़ह से निकल गया। और उनका एक डाउट और आ रहा था कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जो मतलब कि हम प्रैक्टिस कर सके उसकी। तो रीजनिंग के लिए इन्होंने बताई है, मुझे तो वो बेस्ट लगी है। रोजगार वितंकित पे भी बहुत सारी बुक आती हैं, अगर आप उनमें से कोई एक ले लें या किरण पब्लिकेशन की ले लें तो रीजनिंग तो उनसे भी हो जाएगी। बाकी रीजनिंग का तो ऐसा रहता है कि आप जितनी प्रैक्टिस सेट लगा लो उसकी रीजनिंग हो जाती है। बस आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी जीके और जीएस स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर के बारे में और डाउट आ रहा था कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, उसके बारे में ये बताएंगे कि इन्होंने अपने कंप्यूटर को कैसे स्ट्रांग किया था। कंप्यूटर का तो क्या ही, मैंने मतलब आईटीआई भी किया हुआ है, तो मेरा कंप्यूटर से ही था। मैंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज का भी किया हुआ है। बाकी अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो RWA पे प्लेलिस्ट पढ़िए, वो मतलब मैराथन पढ़िए, आप वो देख सकते हो। उस पर तो आप 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। हाँ, बाकी आपने ये बताया नहीं कि आपने मतलब क्या-क्या पढ़ाई की है उसके बारे में तो आपने बताया नहीं। सॉरी क्या-क्या फॉर किया? दैट। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैंने एनसीसी भी कर रखी है, मैंने आईटीआई भी कर रखी है, मैंने बैंकिंग अकाउंटिंग भी कर रखी हुई है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का भी कोर्स कर रखा है मैंने। तो वही ठीक थी कंप्यूटर तो मेरा, उसमें तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो RWA पे मैराथन पढ़िए, अच्छी खासी आपने पूरे कवर। अगर दिल्ली पुलिस टारगेटेड है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जीके और जीएस पे करें, क्योंकि 50 नंबर का तो वही होता है। हाँ, तो आपको जैसे कि पता है 50% जब जीके और जीएस आती है तो सबसे ज़्यादा आपको टारगेट तो जीके और जीएस पे ही रखना चाहिए। मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि मैम जो दिल्ली पुलिस के जो मॉक टेस्ट हैं वो कब स्टार्ट करने चाहिए? कि मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और जैसे एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने बाद है किसी भी मतलब फोर्स का, दिल्ली पुलिस का ही नहीं, तो क्या उसके मॉक टेस्ट मुझे अभी स्टार्ट करने चाहिए या नहीं स्टार्ट करने चाहिए? तो उसके बारे में ये बताएँगे कि इन्होंने अपने जो मॉक टेस्ट है कब स्टार्ट किए थे? एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट किए थे या एग्ज़ाम के बाद, मतलब कितने टाइम के बीच में इन्होंने अपने जो मॉक टेस्ट है स्टार्ट किए थे? हाँ, एग्ज़ाम से समथिंग 15-20 दिन पहले से मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था। हालाँकि काफ़ी ठीक-ठाक स्कोर आ रहा था, एनालिसिस भी अच्छा था। और वैसे तो मैं एक्स एनसीसी कैडेट हूँ, उसका भी एडवांटेज रहता है। अगर आप में से कोई है तो उसका तो 10 मार्क्स है फ्री। हाँ, वो तो होता ही है और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।